आज सुबह से मेरे दिमाग में विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। मैंने अपने बहुत सारे मित्रों से पूछा, मैंने अपने बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिश्तेदारों से पूछा। सबने अलग अलग प्रकार से उसका जवाब दिया। मैंने मंथन किया, मैंने चिंतन किया, मैंने विश्लेषण किया, तो मैंने ये महसूस किया। किसी ने कहा कि मार्लिन मनरो थी, किसी ने कहा नरगिस थी, किसी ने कहा मीना कुमारी थी, किसी ने फिल्म एक्ट्रेस का नाम लिया, किसी ने जयपुर की महारानी का नाम लिया। तो मैंने कहा कि ये पता चलाया जाए कि इस दुनिया की मेरी निगाह में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि वो महिला सबसे ज़्यादा सुंदर थी जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो सुंदर भी नहीं थी, जो साड़ी नहीं पहनती थी, सूती धोती पहनती थी, जो स्टोव में बैठ के रोटी बनाती थी, हाथ जलते थे, फिर बनाती थी, चिंता नहीं करती थी, मेकअप नहीं करती थी, पैसा बचा के कोशिश करती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हों, पढ़ें। इंटरमीडिएट पास थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत से उसने ऐसी स्थिति पैदा की कि वो इंटरमीडिएट के अपने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा देती थी, इंग्लिश पढ़ा देती थी, क्योंकि उसके अंदर एक लगन थी। उसके जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं अपने बच्चों को योग्य बनाऊं। बहुत संघर्ष करती थी। कभी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है। हम लोग शिकायत करते थे, गुस्सा भी होते थे, कहते थे यार बचपन में क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना 1 रुपए का चंदा है और माँ चंदा नहीं दे रही, मना कर रही है, नया बैट खरीद के नहीं दे रही, बॉल नहीं खरीदने दे रही। तो हम लोग बचपन में रबड़ की बॉल, जो साइकिल के ट्यूब हैं, उनको काट कर बनाया करते थे, पत्थरों के विकेट बनाते थे, और कहीं से लकड़ी ढूंढकर, या जो उस समय कपड़े धोने का एक बैट हुआ करता था, उसको क्रिकेट के बल्ले की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि पैसे की कमी थी। लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। संघर्ष किया, भीषण संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और चारों बच्चों को उसने मेहनत करके सही जगह पे पहुंचा दिया। तो मेरी निगाह में जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, जो महिला है, जो संघर्षशील है, वो आपकी माँ है, वो मेरी माँ थी। और जो यंग लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, इस बात को महसूस करें। अभी नहीं महसूस कर पाएंगे, उन्हें लगता होगा कि माँ डांट क्यों रही है, पिताजी डांट क्यों रहे हैं। वो इसलिए डांट रहे हैं कि वो आपका भला चाहते हैं। वो जानते हैं दुनिया बड़ी क्रूर है, और जब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, आज तो वो आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, आज तो कवच बन के आपके लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो ये दुनिया आपको चैन से नहीं बैठने देगी, कोई ना कोई प्रताप का कष्ट आपको देगी। और जितने आप सबल होंगे, जितने आप सक्षम होंगे, उतना उस जो आघात आपके होंगे, आप पर होंगे, उसको सहन करने की शक्ति आपको मिलेगी। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि वो औरत जो सुंदर नहीं थी, हाइट नहीं थी, मेकअप नहीं करती थी, धोती पहनती थी, उसके हाथ से हल्दी की
मसालों की सुगंध आती थी। लेकिन संघर्षशील मेहनत थी। जिस तरह से वो काम करती थी, अगर एक बच्चे ने कह दिया सुबह 4 बजे उठना है तो उठ के 4 बजे बच्चे को उठा देती थी। किसी बच्चे ने कहा कि 11 बजे मेरे कमरे की लाइट बंद कर देना, तो जाके बंद कर देती थी। ऐसी औरत दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, सबसे सुंदर महिला है, जो त्याग करना जानती है, वो जो संघर्ष करना जानती है, जो अपना जीवन की लकड़ी जलाकर आपको प्रज्वलित करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, क्योंकि मैं शिक्षक रहा, मैं देखता था, एमआईटी यूनिवर्सिटी में देखता था कि जब माँ बाप अपने बच्चों को एडमिशन कराने लाते थे, और ये बच्चे कोई छोटे बच्चे नहीं थे, ये ग्रेजुएट बच्चे थे जो एमबीए करने आते थे, और मैं देखता था कि बच्चा तो तन के आगे चल रहा है और उनके माँ बाप माने खाने का डिब्बा पकड़ा हुआ है, बाप ने उसका थैला गले में टांगा हुआ है। बल्कि पहले संबोधन में मैंने पेरेंट्स से कहा कि मत बिगाड़िए बच्चों को, ऐसा मत कीजिए, इनको सिर पे मत चढ़ाइए, इतना इनको प्रोटेक्शन मत दीजिए, ये बड़े हो गए हैं, इनको ये आभास होने दीजिए कि आपने इनके लिए जैसे अपने जीवन को जलाया है, अब इनका ये कर्तव्य है, और ये जवान हैं, आप बुजुर्ग हो रहे हैं, बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपकी केयर करें। अगर आप इतना प्रोटेक्ट करेंगे तो पहला तो ये दुनिया के जो आघात हैं उनको झेल नहीं पाएंगे, और इनको ये महसूस नहीं होगा कि माँ बाप ने किस प्रकार का संघर्ष किया है इनको बनाने में। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी छोटे हैं, जो भी अभी यंग एज में हैं, वो इस बात पे विचार करें। अभी नहीं आपको समझ में आएगा, नहीं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, शायद यंग लोगों को नहीं समझ में आएगा, उन्हें गुस्सा आता है माँ बाप पे, प्रश्न पूछते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। लेकिन जब आप उनकी उम्र में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी मजबूरियां क्या हैं। जैसे शिक्षकों के लिए भी कहा जाता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े गाड़े कोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। मतलब जो गुरु है, माता पिता हैं, वो एक कुम्हार की तरह हैं और आप घड़े की तरह हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार जब एक घड़े को आरूप देता है, प्रारूप देता है, आकार देता है, तो अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से थपथपा के उसको आकार देता है। उसी प्रकार से गुरु, माता पिता ये प्रयास करते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने और आप जीवन में सफल हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, आपका गुरु के प्रति एक ऋण है, उसको आपको वापस करना है। माता पिता के प्रति एक ऋण है, माँ का ऋण अलग है, और जो मातृ ऋण है और जो पितृ ऋण है और जो गुरु ऋण है, इसको आपको वापस करना है। तो गुरु को छोड़िए, गुरु की बात अलग है, उनके बच्चे उनका ध्यान रखें, लेकिन अपने माता पिता का जो ऋण आपके ऊपर है, आप जो इंडेटेड हैं उनके प्रति, उसको आपको रिपे करना है, उनका आपको ध्यान रखना है। और आप जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, बाकी तो भगवान श्री राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपके लिए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने बताया है कि माता पिता की आज्ञा के लिए बिना सोचे समझे वो जंगल की तरफ चले गए, क्योंकि पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसको पूर्ति करने के लिए 14 साल वनवास उन्होंने काटा। उन्होंने एक मर्यादा कायम की। तो अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो भगवान श्री राम से प्रेरणा लीजिए। उतना नहीं एक्सपेक्टेड है किसी से भी आज के ज़माने में कि आप, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनको समझें, उनकी भावना को समझें।
और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ, अभी आप शायद ना समझें, लेकिन आज से 25-30 साल के बाद जब आपके बच्चे होंगे, मतलब बच्चे तो अभी होंगे, और 25-30 साल बाद जब आप माता पिता की स्थिति में पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आप अपने माँ बाप के साथ करते थे वही आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं। इसका माने ये जीवन चक्र जो है इसमें ये है, ऐसा होता है। तो सारी यंग जनरेशन से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता के जो ऋण हैं उनको समझने, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। उनकी गलतियों को मत देखिए, उनकी गलतियों को इग्नोर कीजिए। जैसे आपकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, वो आपकी हर बड़ी से बड़ी गलती को इग्नोर करते हैं। उन्होंने आपको चलना सिखाया है, उन्होंने आपको खाना खाना सिखाया है। जो आप अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपने बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं ज्ञान के, ये उसी माँ ने सिखाए। पहला गुरु जो है जीवन में आपका, वो आपकी माँ है, जिसने आपको अक्षर ज्ञान दिया है, जिसने आपको ABCD सिखाई, अ सुनाया है। बाद में टीचर्स आए, प्राथमिक स्तर के आए, उच्च स्तर पे आप पहुंचे, लेकिन उनका जो ऋण है, जो उन्होंने ये तपस्या आपके लिए की है, उसको भूलिएगा नहीं, भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप भूलते हैं तो कितने भी धर्म की उपासना कर लें, कितने भी अपने को धार्मिक बताने की कोशिश करें, कितना भी आप कहें कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख ईसाई हूँ, मैं कट्टर हूँ, असली हूँ, नकली हूँ, लेकिन अगर उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन खपा दिया है उनके लिए आप नहीं सोचते, तो आप धार्मिक नहीं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन से कि जो माता पिता हैं, जिन्होंने आपके लिए इतना अपना त्याग को गलाया है, अपने शरीर को गलाया है, इस बात की कभी उपेक्षा ना करें। ये सोचें, ये समझें कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। और जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, तो आपको भी महसूस होगा कि जो मैंने किया वो गलत किया। अभी नहीं समझेंगे आप। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं वो ये मान के चलें, ये नहीं जरूरी माँ बाप की हर बात को माना जाए। हो सकता है माँ बाप गलत कह रहे हो, क्योंकि माँ बाप की जनरेशन दूसरी थी, आपकी जनरेशन दूसरी है, जनरेशन गैप होता है। जरूरी नहीं कि आप मान लें, लेकिन अपमान न करें, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे माँ बाप का तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा, जीसस क्राइस्ट भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। कोई धर्म के जो इष्ट हैं वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो धार्मिक बनने की पहली शुरुआत इस बात से कीजिए कि माता पिता की जरूरी नहीं हर बात को माने, लेकिन उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। उनके मान सम्मान पे अगर आप ठेस पहुंचाते हैं और ये समझते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली आदमी हो गए हैं, तो ये सब कुछ करने में उनका ही योगदान है। बाकी लोग आपके जीवन में बाद में आए हैं, सबसे पहले वो आए थे, और क्योंकि उन्होंने तपस्या की इसलिए आज आप इस स्थिति पर पहुंचे। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मेरे को लगता है कि सबसे सुंदर स्त्री वो थी जो मेरी माँ थी। और जब आप ध्यान से देखेंगे और आज से 25-30 साल बाद आप सोचेंगे, तो आपको भी महसूस होगा कि सबसे सुंदर स्त्री अगर विश्व में कोई थी तो आपकी माँ थी, है। स्वस्थ रहे, आपके पिताजी स्वस्थ रहे, और आप आपका उत्तरदायित्व है कि आप उनका ध्यान रखें। आपका उत्तरदायित्व है कि उनको कोई कष्ट न दे, उनकी भावना को कोई ठेस न पहुंचाएं। जितनी भी उनकी चेष्टा थी, जितना भी वो कर सकते थे, खुद उन्होंने फटे जूते पहने, आपको अच्छे जूते पहनाए, खुद वो टेम्पो में चले, आपको मोटरसाइकिल और कार दिलाई, खुद 3,000 का मोबाइल जेब में रखा और आपको 6,000 का, 20,000 का मोबाइल दिया, खुद प्राइमरी स्कूल में चटाई में बैठ के पढ़े, आपको यूनिवर्सिटीज़ में 10-10, 11-11 लाख की ज़मीन गिरवी रख के, लोन उठा के, एजुकेशनल लोन लेके, सब कष्ट सह के उन्होंने आपको पढ़ाया है, इस आशा से कि बड़े होके आप ध्यान रखें ना रखें उनका, लेकिन कम से कम आप समाज के जो आघात हैं उनको सहने के लिए सक्षम हो जाएं। तो जब भी आप अपनी माँ को देखें तो देखें आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को देख रहे हैं।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिता को भी आप दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष माने, लेकिन कम से कम अपनी माँ को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री माने, क्योंकि पिताओं में, पुरुषों में कुछ दोष होते हैं, माँओं में कोई दोष नहीं होता। माएँ जो है वो बिल्कुल निर्दोष होती हैं, वो तपस्वी नहीं होती हैं, वो सन्यासी नहीं होती हैं, वो संघर्ष करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक 18 घंटे संघर्ष करती हैं। उन्हें आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, वो आपके लिए करती क्या हैं, किस तरह से घर का संचालन करती हैं, रसोई भी संभालती हैं, 10 चीज़ें एक साथ सोचती हैं। आप नहीं सोचते, अगर पुरुष हैं, स्त्री हैं तो सोचती हैं। तो माँ में हमेशा देवी का रूप देखें और ध्यान रखें, उनकी कोई भावना को ठेस ना पहुँचे। और ये अगर आप करते हैं तो आप दुनिया के बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। आपको किसी अनुष्ठान और किसी पूजा हवन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने माँ बाप का ध्यान रखें और जो उन्होंने आपको सिखाया है, जो अच्छे संस्कार दिए हैं, उनका ऐसे पालन करें कि समाज में आप एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर उभरें। नमस्कार।